हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप वर्मा फ्रॉम सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज मेहंदाबाद सीतापुर। बच्चों आज देखेंगे जो बायोलॉजी का जो है आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे आपकी बायोलॉजी रहेगी। ठीक है, क्लास जो है आपका 9th। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर आपका वहाँ पे बायोलॉजी में 3 है, उसमें जो है आपका जो जीवों में विविधता। ठीक है, तो उसमें आज हम टॉपिक लेंगे जीवों में विविधता। ठीक है, तो जीवों में विविधता का मतलब यहाँ पे होता है कि जीवधारियों में पाई जाने वाली भिन्नता, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे जो विविधता वर्ड लिखा है, विविधता, विविधता का मतलब यहाँ पे होता है भिन्नता। भिन्नता यानी कि कहने का मतलब है पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवधारी, पेड़ पौधे, जीवाणु, विषाणु, ये सब लाखों की संख्या में उपस्थित है। तो इनमें एक जीवधारी दूसरे जीवधारी से किसी न किसी तरह से वो क्या होता है, भिन्न होता है। तो आइए देखते हैं कि जैव विविधता क्या बोलती है। बताता है कि पादपों, जंतुओं, जीवाणुओं तथा विषाणुओं की लाखों प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। इनमें से प्रत्येक जाति के, यानी कि जो लाखों में प्रजातियां पाई जाती हैं या जातियां हैं हमारी, इनमें से प्रत्येक जाति के, यानी कि अलग अलग जो जाति के हैं, वो अन्य जातियों के जीवों से किसी न किसी प्रकार से भिन्न होते हैं। तो यही भिन्नता जो है वो जैव विविधता कहलाती। कहने का मतलब एक ये है कि विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के जीवधारी हैं, वो एक दूसरे से किसी न किसी तरह से वो भिन्न होते हैं। तो ये कहलाती है हमारी क्या, जैव विविधता। क्या कहलाती है, जैव विविधता। पृथ्वी पर आपको बता दें लगभग में 5 लाख पादप जातियां और लगभग में 10 लाख जंतुओं की जातियां जो हैं वो खोजी जा चुकी हैं। और काफ़ी अभी कुछ ऐसी जातियां हैं, लाखों की संख्या में कुछ अभी ऐसी जातियां हैं जिनमें रिसर्च चल रहा है, जिनको जो है खोजा जा रहा है। तो इनका एक साथ सबका अध्ययन करना अत्यधिक कठिन होता है। तो कहने का मतलब है इसके लिए वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की वर्गीकरण या समूह या कुछ ऐसे सिस्टम क्रिएट किए जिनको उनके आधार पे जो है उनको उनके अंगों के आधार पे, उनके आवासों के, उनके रंग रूप, उनके समानताओं और विषमताओं के आधार पे उनको अलग अलग वर्गों या समूहों में रखा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इनको अलग अलग रखने की जो विधि है वो आपकी वर्गीकरण कहलाती है। तो आइए देखते हैं वर्गीकरण। जैसा कि बच्चों आपने पहले पढ़ चुका है कि आप यहाँ पे जो जीवों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उनका एक साथ जो है अध्ययन करना संभव नहीं है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसको एक प्रकार से जीवधारियों को अलग अलग वर्गों समूहों में बांटने का प्रयास किया है। तो जो इनकी समानता और असमानता या विभिन्नता के आधार पर इनको अलग अलग वर्गों या समूहों में बांटा है, तो वो उनका वर्ग जो बनता है वो वर्गीकरण कहलाता है। देखिए क्या है कि सभी ज्ञात जंतुओं को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं एवं क्रियाओं में विषमताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में रखना वर्गीकरण कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब एक ये है कि एक जैसी समानता दर्शाने वाले या एक जैसे कार्य करने वाले जीवधारियों को उनको एक अलग वर्गों में रखा गया है। इस तरह से जो लाखों और हजारों की जो संख्या में
जो अलग अलग प्रकार के जीवधारी हैं तो उनको अलग अलग उनके कार्य के अनुसार, उनकी समानता के अनुसार, उनके रंग रूप आवास के अनुसार जो है उनको अलग अलग वर्गों में या समूहों में रखा गया है। तो ये जो रखने की जो क्रिया है वो वर्गीकरण कहलाती है। ठीक है, और वर्गीकरण की इस विज्ञान को वर्गीकीय विज्ञान या वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, जैसे इंग्लिश में टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी बोलती है। ठीक है, और इस वर्गीकरण विज्ञान की जो सबसे छोटी इकाई है, इस वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो स्पीसीज यानी की जाती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है वो आपकी जाति है, जाति यानी कि स्पीसीज है। ठीक है, और इसी यह सबसे छोटी इकाई है। इस तरह से बहुत सारी इकाइयां मिल करके वर्गीकरण का निर्माण करती हैं। तो आइए देखते हैं आगे कि इसके अंतर्गत जो वर्गक हैं वो कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो वर्गकों के आइए बच्चों देखते हैं। अभी आपने पढ़ा वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो स्पीसीज यानी कि जात होती है। तो इसी आधार पे क्या होता है, जब सबसे छोटी इकाई है यानी कि कोई भी जीवधारी है उसकी जात क्या है, फिर जाति का जो समूह बनता है वो वंश बन जाता है, जो वंशों का समूह कुल बन जाता है, जो कुलों का समूह होता है वो गण बन जाता है, जो गणों का समूह होता है वर्ग बन जाता है, और वर्गों का जो समूह होता है वो संघ बन जाता है, और संघ के बाद जगत बन जाता है। ठीक है, अब इस तरह से ये सबसे उच्चतम है और ये सबसे न्यूनतम यानी कि निम्न स्तर होता है वर्गीकरण का। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो लिखा है यानी कि ये निम्न से उच्च की ओर लिखा है। ठीक है, यानी कि जगत जो अगर देखा जाए तो हमारे वैज्ञानिकों ने केवल 2 जगतों में इसको बांटा था, एनिमल और आपका प्लांट, 2 वर्गों में बांटा था। लेकिन इन 2 वर्गों में इन सबकी जो है इनका सबका क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता, इसलिए इनके ये सबसे बड़ा होता है, उच्चतम वर्ग है वर्गीकरण का। तो इसमें केवल 2 ही चीज़ें हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे इनके वर्ग कुल और ये सब जातियाँ आपकी बढ़ती रहेंगी। ठीक है, तो ये क्या है आप इनको याद रखेंगे, वर्गीकरण के वर्गक अथवा स्तर। ठीक है, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, अगर निम्न से उच्च की ओर याद रखना है तो इसके लिए जो है आपकी एक ट्रिक है, एक सेंटेंस है, वो क्या है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जब वर्षा कुछ गाती है तब वहाँ सब जगते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को अगर याद रखते हैं तो चाहे उच्च से निम्न की ओर लिखें, चाहे निम्न से उच्च की ओर ऐसे लिखें, ये वर्गीकरण की जो है इस तरह आपको वहाँ पे याद हो जाएंगे। जैसे जब का मतलब होता है जाति से। ठीक है, जा से जात लगा देंगे। ठीक है, और वंश का वर्षा से होता है, वर्षा से वंश हो जाएगा। ठीक है, और कुल का कुछ से हो जाएगा। ठीक है, और गढ़ जो यहाँ पे लिखा है तो गाति, गाति का अर्थ लगाएंगे हम गढ़ से। ठीक है, तो ये हो गया, और ये इतना यहाँ तक छोड़ देंगे है और तब को छोड़ देंगे, वहाँ से वर्ग का अर्थ लगा लेंगे। ठीक है, और संघ का हम सब से लगा लेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है सब जगते हैं तो उसका मतलब यहाँ पे संघ से लगाते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो जगते हैं उसका अर्थ हम लगाते हैं जगत से। किससे लगाते हैं, जगत से। ठीक है, तो इस तरह से चाहे निम्न से उच्च की ओर लिखना हो, चाहे उच्च से निम्न की ओर लिखना हो, तो ये वर्गीकरण का स्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज इस वीडियो में बस इतना ही, आप इसको कंप्लीट कर लें। और ये एक चीज़ याद रखेंगे, जो सबसे छोटी इकाई होती है जो वर्गीकरण की, फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वर्गीकरण की
सबसे छोटी इकाई जो है वो आपकी जाति या स्पीसीज बोल सकते हैं, ठीक है, स्पीसीज। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। ये सेंटेंस याद रखेंगे जिससे आपको जो है वर्गीकरण का स्तर आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये याद रखेंगे कि वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कहलाती है स्पीसीज यानी कि जात। और दोबारा हम आपको डिफाइन कर दें कि जीवों में विविधता जो है, यहाँ पे मेन पॉइंट जो है हम आपको फिर से थोड़ा सा बता दें कि ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले विविधता, विविधता, ठीक है। तो विविधता का अर्थ यहाँ पे होता है भिन्नता, ठीक है। और सबसे जो छोटी, सबसे छोटी वर्गीकरण की, जो सबसे छोटी वर्गीकरण की जो इकाई है वो आपका स्पीसीज यानी कि जाति, ठीक है। और ये आप ये सेंटेंस याद रखेंगे, जब वर्षा कुछ गाती है तब वहाँ सब जगते हैं। तो इससे वर्गीकरण की निम्न स्तर से उच्च स्तर और उच्च स्तर से ये आपका उच्च स्तर यहाँ पे हो जाएगा, उच्चतम है आपका इधर, और इधर निम्नतम, ठीक है, निम्नतम। तो इस तरह से यानी कि उच्च से अगर निम्न की ओर और निम्न से उच्च की ओर लिखना हो तो ये सेंटेंस को आप याद रखेंगे और यहाँ पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों बस इस वीडियो में इतना ही। और ये 2-4 जो क्वेश्चन आपको इसमें ऑलरेडी बताए गए तो इनको कंप्लीट कर लेंगे और ये आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।